हेलो गाइस, अभी अभी एक ऐसा आरटीआई का रिप्लाई आया है भाई साहब। इतने प्यारे तरीके से वो रिप्लाई दिया गया है। अभी तक का कोई भी मतलब मैंने रिप्लाई देखे थे आरटीआई के, बट ऐसे नहीं देखे थे। जैसा कि अटेंडेंस के बारे में और बहुत सारे का रिजल्ट कब तक आया, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं बच्चों के द्वारा आरटीआई में। अभी तक ना किसी भी जोन से बहुत अच्छा रिप्लाई नहीं आया था। यहाँ से देखना बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में एकदम अच्छे तरीके से लिखकर आरटीआई का रिप्लाई आया। और उसमें अटेंडेंस की एक बात करें तो मात्र 32% अटेंडेंस उन्होंने जिस तरह से डाटा दिया उसमें देखने को मिली है। और इस अटेंडेंस कम रहने की वजह से ये पक्का पक्का तय है कि आपकी जो कट ऑफ है उस पर बहुत फर्क पड़ने वाला और बहुत कम कट ऑफ जाएगी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी जोन में किसी बच्चे के बहुत कम नंबर आ रहे हैं और उसने आस छोड़ दियो कि यार मैं क्यों फिजिकल की तैयारी करूं, मेरा तो होना ही नहीं है, कम से कम 60 या 70 तक तो जाएगी। और पता लग रहा है उस जोन में सिर्फ उस जोन की, तो जोन टू जोन चीजें बहुत सारी डिपेंड करने वाली है। उस जोन की बहुत ही कम कट ऑफ चली जाए, चाहे वो जोन ऐसा है जहां पहले कट ऑफ ज्यादा गई हो पर इस बार कम चली जाए। अब चली जाने का रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ वहां की अटेंडेंस बहुत प्रभाव डालेगी। ऐसे ऐसे 4 आरटीआई के रिप्लाई 4 अलग अलग जोन की बात करूं और फिर आपके हर तरीके से बहुत सारे जो दिमाग में सवाल चल रहे हैं वो सारे क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत बार बच्चा सोचता है मैं आरटीआई डालूं पर नहीं डाल पाता, वो सारी चीजें यहां आपको मिल जाएंगी। बट आज रात 9 बजे भयंकर सी अलजेब्रा की मैराथन आ रही है। राहुल देसवाल मैथ्स का बाप जो नया यूट्यूब चैनल है, जिससे कि अगर ये हैक वगैरह कुछ भी होता है तो आपकी क्लासेस ना रुकें। राहुल देसवाल मैथ्स का बाप एक नई मुहिम स्टार्ट की गई है, नया चैनल स्टार्ट किया गया। यहाँ पे आज रात 9 बजे क्लास होंगी। देखिए अभी तक रिप्लाई कैसे आते थे, देखो ये एक नया आरटीआई का रिप्लाई आया है। इसमें प्रॉपर शुद्ध देसी भाषा हिंदी में लिख के सारी चीजें दी हैं कि भाई आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना वूचना सब कुछ लिख के यहाँ पे लिखा हुआ CNRC 01/2019 के अंतर्गत आरआरबी बिलासपुर में कार्यरत दस्तावेजों अभिलेखों एवं फाइलों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वैध आवेदन, यानी कि 22 यहाँ पे बता रखा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,22,000 बच्चा यहाँ पे फॉर्म भरा था। वैध यानी कि देखो कुछ तो रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म, तो 2,22,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। इसी तरह के आगे और भी हैं, सारे दिखाऊंगा। उससे एक हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि हर बच्चों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं और नहीं भी करनी चाहिए तो किसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सब पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इतना बच्चा मेरे भाई वहां पहुंचा। अभी तक ये चीज किसी ने नहीं बताई थी कि इन बच्चों में से जनरल वाले कितने पहुंचे, तो जनरल वाले 31,000 थे, SC वाले 45,000 बच्चे थे, 1 10 100 1000 10,000 बिल्कुल, ST वाले 32,000। तो देखिए जनरल वाला कितना कम बच्चा गया है। इससे बहुत मतलब इससे ना साफ साफ देखने को आपको ये पता चलेगा। आप एक चीज देखिए, जनरल वालों की सबसे ज्यादा सीट है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ अगर इस जोन में 31,000 बच्चा ही जनरल वाला पहुंचा है तो आपको क्या लगेगा कि क्या SC वालों की कट ऑफ ज्यादा जाएगी? यहां तो भैया जनरल वालों की कट सॉरी SC वालों की कम जाएगी, यहां तो जनरल वालों की कम बन जाएगी। इस जोन में तो बच्चा जनरल वाला कम पहुंचा है। इसीलिए ना एक चीज जो मैं कहता हूं, फिजिकल की तैयारी कोई मत छोड़ना, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आएगा ना, जो आप भी नहीं सोच सकते उस तरह का रिजल्ट आएगा। इस बार चमत्कार होंगे, कहेंगे चमत्कार को नमस्कार। भैया जा छोरा को तो बिल्कुल नहीं होने वाला था, इसका पक्का हो गया यार। हमें तो इसके तो 50-60 नंबर बन रहे थे। देखो जनरल के सिर्फ 31,000 बच्चे पहुंच रहे, SC के 45,000 बच्चे पहुंच रहे हैं। अब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होना है, नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है इस बार, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन पर तो पूरा पूरा इफेक्ट डलता है किसका, कि कितना बच्चा अटेंडेंस अगर उसका फॉर्मूला देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है शिफ्ट में कितना टोटल बच्चा पहुंचा, यानी अटेंडेंस का ही तो पूरा रोल है कि ज्यादा बच्चा पहुंचेगा तो मेरे भाई कट ऑफ आपकी थोड़ी सी मतलब ज्यादा नंबर पे जाएगी, कम बच्चा पहुंचेगा तो कम कट ऑफ नंबर पे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एसटी बच्चे ही ज्यादा पहुंचे जनरल वालों से 32,000। ओबीसी के मेरे भाई सिर्फ 1,800 कुछ बच्चे पहुंचे, ये सीएल वाले ओबीसी एनसीएल ये 10,000 बच्चे पहुंचे, और ईडब्ल्यूएस 2789 इस तरह से बच्चे पहुंचे। इस तरह से इन्होंने कहा टोटल 73,000 बच्चा पहुंचा। अगर इसका 73,000 बच्चा जो पहुंचा उसका प्रतिशत निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 32%। तो बहुत से बच्चे यहाँ चंबा होने वाला है, चमत्कार होने वाला है, जब आपको फील होगा कि SC की कम जाएगी, पता लग रहा है कि जनरल की भी कम चले जाए। इसमें कोई हैरानी वाली बात मत समझना। इसीलिए अपना सिर्फ फिजिकल मारते रहो। दो ऐसा नहीं सिर्फ इसी जोन की बात करें जो ये वाला बिलासपुर जोन है, दो और भी अगर आप बात करोगे आगे इसकी, देखो आपको मैं फॉर्मूला भी दिखा देता हूं, फॉर्मूले से आपको और क्लियरिटी मिलेगी। देखो क्या लिखा रहता है फॉर्मूले के अंदर, आ जाइए। द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट, कि उस शिफ्ट में कितना बच्चा आया।
उसके एवज में निकाला जाता है पूरा का पूरा परसेंटाइल। अब परसेंटाइल को अगर और गहराई से जानना है तो एक सेकंड में तो समझ नहीं पाओगे। परसेंटाइल बाय राहुल देशवाल या परसेंटाइल बाय टॉप तक सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरी वीडियो डाल रखी है। अब देखो ये वाला जोन था, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, ठीक है, कि इस वाले जोन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका देखिए कितना, इस जोन में देखो 68,000 में से सिर्फ 33,000 बच्चा पहुंच रहा है, यहाँ 49%। अब इस वाले इसकी बात करें, यहाँ फेज 2 की बात करें तो सिर्फ 31%। अब इनकी कट ऑफ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई, बच्चा कम पहुंचा है तो कट ऑफ पे बहुत फर्क पड़ेगा, और जहां बच्चा ज्यादा पहुंच गया वहां कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगी। अब आपको थोड़ी पता है बैठे बैठे घर पर कि भैया मेरे वाले जोन में बच्चा कम पहुंचा या ज्यादा। आप तो घर पे बैठे हो, आपकी शायद क्लास में 50 में से 30 बच्चा प्रेजेंट रहा हो, 40 रहा हो, पर शायद और क्लासों में से 50 में 10 ही बच्चा बैठा हो। दूसरी क्लास का थोड़ी पता है तुम्हें। तो कभी भी ना हार नहीं माननी। आपके लिए भगवान ने क्या लिख रखा है ना ये आपको पता ना ही मुझे पता, वो तो सिर्फ भगवान को पता है। क्या भरोसा उसने सारा का सारा खेल आपकी ही जॉब के लिए लगा रखा हो और फिर आप ना खुद भी मेहनत करिए। तो अपना ना फिजिकल की तैयारी पूरी रहे, कट ऑफ पक्का कम जाएगी। जिस तरह से आप डाटा देख रहे हो कि देखो 31% बच्चा पहुंचा, 32, ये इनका ऑफिशियल डाटा है। ऑफिशियल डाटा को नकार तो नहीं सकते, ठीक है, ये आरटीआई की रिप्लाई है। अब जैसे 52% यहाँ कट ऑफ गई है तो यहाँ 52 गई है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो इस जगह थोड़ी सी कट ऑफ क्या रहेगी, ज्यादा, पर इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि पिछली बार तो 70% बच्चे की अटेंडेंस थी, इस बार तो सिर्फ 52% है, पिछली बार से तो फिर भी कम जाएगी। ठीक है, तो और अगर आप ये अजमेर की बात करो तो ये वाले क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे थे। एक और क्वेश्चन आ रखे थे, हाँ ये वाले देखो, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर ग्रुप डी एग्जाम इन रांची बोर्ड। रांची का भी देखा, मैं सबके बता दूंगा। ये वाला अजमेर, ये पिछले वाला अजमेर का था, देखिए ये रहा अजमेर का, अजमेर वाला आपका, ठीक है, सबके बता के चलूंगा। ठीक है, रांची का मैं पहले ही बता चुका हूँ जो, बट एक बार और बताया तो इसके क्वेश्चन, क्योंकि कोई बच्चा इसके क्वेश्चन जरूर देख रहा। हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर ग्रुप डी एग्जाम इन रांची बोर्ड, तो इन्होंने दे रखा है मेरे भाई कितने ने अप्लाई करा है, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 4 लाख बच्चों ने। टोटल अपियर्ड स्टूडेंट इन सीबीटी एग्जाम ग्रुप डी इन रांची बोर्ड कैटेगरी वाइज, कि कितने बच्चे पहुंचे कैटेगरी वाइज। तो और चौथे, टोटल अटेंडेंस इन एग्जाम। अब भैया जितना बच्चा पहुंचेगा वहीं अटेंडेंस आ जाएगी, तो यहाँ पे साफ दे रहा है कैटेगरी वाइज डाटा हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड फ्रॉम नोडल आरवी। टोटल अपियर्ड 1,73,000। अगर आप 1,73,000 4 लाख का निकालोगे तो 50% से कम बैठेगा, यानी रांची में भी कहीं ना कहीं 45, 46, 47% के करीब टोटल अटेंडेंस है। इसके अलावा अगर हम अजमेर की बात करें, जैसा कि ये वाला आपका है ना, इसमें भी अगर आप बात करोगे तो कहाँ गया, पीछे था शायद, ठीक है, ये वाला आप बात करो, ये रांची का है, यहाँ पे होगा ये आरआरबी अजमेर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 42% का अटेंडेंस साफ साफ लिख रखा है कि टोटल 42, तो 42% अटेंडेंस, जहाँ 32%। क्या भरोसा आपके वाले जोन की बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ गई हो, आपको घर पे जाके आपको परेशानी हो रही होगी, आप फिजिकल की तैयारी छोड़ दी बहुत बच्चों ने, यार कहाँ 50 नंबर पे मेरा नंबर आएगा, मैं तो जनरल में हूँ। पता लग रहा है कि तुम्हारे ही जोन की सबसे कम कट ऑफ चली जाए, चाहे आपको पता है कि आपके जोन की पिछली बार सबसे टफ गई थी, हाई गई थी, देखो उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं। बट इस बार बच्चे ही ना पहुंचाओ ये सोच के यार कि मेरे वाले जोन की तो हमेशा हाई जाती है, मैं नहीं जा रहा, मेरा होना ही नहीं है, और कुछ ही बच्चे पहुंचे और तुम्हारे नंबर पक्का रखा हो, शायद तुम्हारे वाले में इतने कम पहुंचे कि शायद बच्चे भी पूरे ना भर पाए, समझ रहे हो। तो मेरे भाई अपनी फिजिकल की तैयारी में कोई कमी मत छोड़ो और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो। और फिजिकल से 2 चीज़ें अच्छी होती हैं, दिमाग बहुत तेज चलता है। अगर आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, अगर आप इतनी पढ़ाई करते हो सर्च करना फिजिकल, जो सुबह से आप तैयारी करते हो, रनिंग मारते हो, इससे आपका तेज दिमाग भी चलता है। हाँ, तेज वो तब चलेगा जब आप पढ़ाई भी करोगे। बच्चा बहुत बार क्या करता है, अपना फिजिकल मारता है, सो जाता है, कहते नहीं भैया कसरत करने से दिमाग मंदबुद्धि हो जाता है। मंदबुद्धि नहीं होता, बच्चा उसे चलाएगा ही नहीं तो चलेगा कहाँ से, नहीं। हाँ, जब आप उसे रेगुलर यूज करोगे तो आपका दिमाग में चीजें जल्दी जल्दी जाएंगी एकदम ठक ठक। तो आज रात 9 बजे कोई भी बच्चा ना आनो बोलो, और इस वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि एक मैंने नई मुहिम, नई चीज, नई क्रांति स्टार्ट करी है, तो भैया इस क्रांति को मैं आपके बिना तो पूरा कर ही नहीं सकता। तो ये क्रांति आपके बिना पूरी नहीं है। तो राहुल देशवाल मैथ्स का बाप अभी के अभी चैनल पर जाओ, इस तरह का एक इवेंट होगा, उस पर चले जाओ। और साथ ही साथ आपके लिए एसएससी जीडी वालों के लिए मेरे भाई उसी चैनल राहुल देशवाल मैथ्स के बाप पर 10 नवंबर को एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा बैच बहुत ही बड़े सभी टीचर्स के साथ आ रहा है, जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा और बहुत मजेदार तरीके से। तो राहुल देशवाल मैथ्स के बाप पर तो अभी के अभी चैनल पर चले जाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। बहुत सारा आपका भाई बंधु, आपका कोई भी भाई हो, बहन हो या अड़ोसी पड़ोसी, बहुत से परेशान होंगे, इस वीडियो को शेयर करो। उनके दिमाग के अंदर मतलब ये चीजें, पॉजिटिविटी जानी चाहिए कि भैया कोई भरोसा नहीं है क्या चमत्कार हो जाए, तुम्हारा काम है सिर्फ फिजिकल मारना।
नहीं, एग्जाम दे दिया, वो काम खत्म, अब तुम फिजिकल की तैयारी करो। जब प्रॉपर रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाए, दूध का दूध पानी का पानी। अगर 50 पर तो फिजिकल आपका मारना आपका फर्ज है, होना ना होना वो आगे की बात है, बट अभी वाली कार्रवाई पूरी रखो, क्योंकि क्या भरोसा आपका नंबर पक्का पक्का इस बार लिस्ट में आने वाला हो। तो ओके बाय गाइस, लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। बाय।